हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारी असल संपत्ति कितनी है और इस संपत्ति का असली मालिक कौन और असल में हमारे नसीब में कितना धन लिखा है, कितनी संपत्ति लिखी है। तो इसके लिए हम फटाफट ईशो उपनिषद के सबसे पहले मंत्र को रेफर करेंगे और मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद्धनम। इस मंत्र का अर्थ क्या है? इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग्य के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे भगवान हमें दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। और सबसे पहली बात हमें ये समझ में आती है कि इस जगत में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, यानी जड़ और चेतन वस्तु हैं, वह सब की सब भगवान के प्रोपराइटरशिप में आती हैं। भगवान उनके मालिक हैं और भगवान ही उन्हें नियंत्रित भी करते हैं। तो यह हमारा सबसे पहला प्रश्न था कि हमारी असल संपत्ति कितनी है? 0। ठीक है। आगे भगवान बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ कोटा, हर वस्तु का कुछ कोटा निर्धारित कर दिया है और हर व्यक्ति को उतना ही कोटा इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। तो ये कोटा कितना है? ये कोटा उतना ही है जितना हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, जितनी हमारी असल आवश्यकता है। हमारी डिजायर नहीं, हमारी इच्छाएं नहीं, हमारी जो जरूरत है बस वही, उतना ही हमारा कोटा है। आगे भगवान बताते हैं कि बाकी सारी चीजों को हमें अस्वीकार कर देना चाहिए, ये भली भांति जानते हुए कि वे किसी और के कोटे की वस्तुएं हैं। तो अगर हम अपने इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करके अपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली में वो किसी और के हक की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे कि इस पृथ्वी पर, इस देश में भी नियम है, अगर आप किसी और की संपत्ति का इस्तेमाल करेंगे तो या तो आपको उसे रेंट देना होगा या फिर आप ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेंगे तो कोर्ट द्वारा आपको सज़ा मिलेगी, है ना। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में भी यह नियम लागू है कि हम किसी और की संपत्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें वो गिव अप कर देना चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए, दे देना चाहिए। दें किसे? तो सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र कौन होता है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो पर चर्चा करूंगा। इसके बारे में भगवद गीता में भगवान ने बहुत ही क्लियर रेफरेंस दिया हुआ है कि हमें किसे दान देना चाहिए। थोड़ी सी इसकी गहराई में और चलते हैं और ये समझते हैं कि हम इस बात को क्यों माने। तो वेदों की वाणी है, भगवान ने भगवद गीता में स्वयं बताया है कि वो मेरी वाणी है, क्योंकि वेदों के संकलन करता भगवान स्वयं है। तो अब भगवान की वाणी को हम क्यों माने और किसी दूसरे व्यक्ति की वाणी को हमें क्यों नहीं मानना है? अगर कोई व्यक्ति इसमें अपनी बुद्धि लगा के, अपने एक्सपीरियंस पे, अपने तर्क के हिसाब से बोले तो हम उसे क्यों रिजेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, जब भी सांसारिक मनुष्य कोई इन्फॉर्मेशन देता है, कोई बात करता है, तो वह 4 प्रकार के अवगुणों से प्रभावित होती है। सबसे पहला अवगुण है कि वह निश्चित प्रकार से रूटी करता है, यानी गलतियां करने की हमारी आदत होती है, हमसे गलती कहीं ना कहीं होती है। जो दूसरा अवगुण है वह ये है कि हम मोहग्रस्त होते हैं, हम माया द्वारा प्रभावित होते हैं, तो हम बायस्ड हो सकते हैं बहुत बार। तीसरा अवगुण हम में है वह यह है कि हमें धोखा देने की आदत है, हमें हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों पे झूठ बोलने की हमारी प्रवृत्ति होती है। और जो चौथा और आखिरी अवगुण हम में है वह है कि हमारी इंद्रियां, हमारे जो सेंसेस हैं वो इनकम्प्लीट है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो इन अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं या फिर पूर्ण ज्ञान किसी और को कैसे दे सकते हैं? तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण कैसे हैं? देखिए, हमारे सेंसेस, हमारी इंद्रियां हमें रोज धोखा देती हैं। अगर आप पीले रंग को अंधेरे में देखेंगे तो आपको ऑरेंज दिखाई देगा, नारंगी कलर का। बहुत बार हमें सुनाई कुछ और देता है लेकिन असल में सामने वाले ने कहा कुछ और होता है। बहुत बार हम समझते कुछ और है पर उसका अर्थ कुछ और होता है। तो इस प्रकार से हमारे सेंसेस अपूर्ण हैं, हम मोहग्रस्त हैं, तो हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। तो भगवान कंप्लीट है अपने आप में, वो आत्मा राम है, अपने अंदर ही आनंद की अनुभूति करते रहते हैं, तो वो हमें कंप्लीट नॉलेज दे सकते हैं। तो ये जो वेद पुराण उपनिषदों की वाणी है वह स्वयं भगवान की वाणी है, इसलिए हम इसे अवश्य रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के फॉलो कर सकते हैं। हरे कृष्ण।